जी मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। जी जी, कुंडली बनाई हुई है। आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। जी शुक्रिया। जानू, आज वहां क्या हुआ था? जानू, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मम्मा, सब नॉर्मल था। ऐसा क्या होगा? क्या होगा मतलब? तू किसी का हालचाल पूछने नहीं गई थी? वहाँ कौन है और क्या हो सकता है कि तू भी जानती है और मैं भी। चलो बैठो यहाँ। आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो मम्मा? कुछ नहीं हुआ, वहाँ सब ठीक था। मुझे क्या करना चाहिए? सबको जाकर कह दीजिए कि आज तक जो भी गलत हुआ है इस घर में वो आपने किया है। आदित्य की कोई गलती नहीं, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। पर मुझे लगता है कि छोटी पर सही शुरुआत हुई है एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि सब कुछ ठीक होगा। बस यही प्रार्थना करूंगी कि जो दिख रहा है वही हो, इस सब के पीछे तेरे लिए कोई मुश्किल या कोई तकलीफ ना खड़ी हो। मम्मा, आप ना बिल्कुल आदि सर की तरह हो, किसी पर भरोसा ही नहीं करते। हाँ हूं मैं उसकी जैसी, नहीं होता भरोसा हमको जल्दी। हम दोनों चोट खाए हुए इंसान, और एक तू है कि हर किसी पे जल्दी भरोसा कर लेती, जो सही नहीं है तेरे लिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसी चोट ना लग जाए जिसकी घाव भरने भी मुश्किल हो जाए। मम्मा, ओफो मम्मा, सीरियसली आप कब से ऐसे भारी डायलॉग्स मारने शुरू कर दिए? और आप इतने ज्यादा भारी डायलॉग्स मार रही हो ना कि बेचारी दी संभाल भी नहीं पाएंगी। ओके, सो अब अगर आपके चिंता करने का और दी आपके एक्सप्लेनेशंस देने का कोटा खत्म हो गया हो तो मेरे पेट का भी एक कोटा है जिसे पूरा करना जरूरी है। कर ले। चल। हेलो। थैंक यू सो मच जानवी। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। सीरियसली, आदित्य के चेहरे पे, उसकी आंखों में मैंने अपने लिए नफरत के अलावा भी और कोई इमोशन देखे। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया। प्लीज मेरी ऐसे ही मदद करते रहना, मुझे पता है मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। तुम्हें पता है मैं आज कितने सालों बाद आदित्य के लिए कॉफी बना रही हूँ। उसी ने मुझसे कहा बनाने के लिए। अभी तुमसे बात करते हुए वही कर रही हूँ मैं। रियली थैंक यू जानवी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। दैट्स ग्रेट न्यूज़। अगर हम ऐसे ही सही दिशा में चलते रहेंगे ना तो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक ना एक दिन ये सब सच होके रहेगा। आदि तुम मेरे होके रहोगे, सिर्फ मेरे। बस जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होता रहे। अरे ये मशरूम कौन लाया? भूल गए क्या? आदि को मशरूम से एलर्जी है। थोड़ा सा भी उसके खाने में पड़ जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। 3 दिन तक उसका बुखार नहीं उतरता और पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं उसको। मास्टर, ये आदि भैया के लिए नहीं है, उनके लिए तो नाश्ता निशा भाभी बना रही है। ये तो मैं हमारे लिए लाई थी। काकी माँ, नेहा को पता नहीं था, और वैसे भी हमारे लिए भी नहीं बनेगा। जिस चीज से आदि को तकलीफ होती है वो इस घर में नहीं आएगी, बस।
काकी माँ, क्या आइडिया दिया आपने मुझे। आदि, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो जानवी का यहाँ आने का क्या मतलब है। सॉरी बेबी, मुझे करना पड़ेगा। Breakfast ready, my darling husband. ना बेटा, प्लीज, डॉक्टर ने कहा था ना आपके लिए मेडिटेट बहुत जरूरी है। अरे मेरे से नहीं आप होता कोशिश तो है। कीजिए बाबा ना साहब। बेटा, मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, मैं नहीं करूंगा। बाबा आज ठीक कह रहा है, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेरे से नहीं होता है मेडिटेशन, मेरा ध्यान ही नहीं लगता है, क्या करूं मैं। आदि, चल के ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज। नहीं, भूख नहीं है मुझे। भाई प्लीज ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आज ऑफिस में मीटिंग्स देर तक चलने वाली है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और मैं नेहा को वैसे भी उसके चेकअप के लिए ले जाने वाला हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, बाबा साहब का ख्याल मैं रख लूंगा। ओके। चलिए बाबा साहब, अब ट्राई करते हैं एक बार। ना बेटा, तो आप एक बार कोशिश तो कीजिए। तू तंग मत कर, मैं मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं होता है। अच्छा, आपको मेडिटेट नहीं करना है ना? कोई बात नहीं, हम लोग ना गेम खेलते हैं। गेम? या आप हाँ। ना पहले अपनी आंखें से बड़ी बड़ी खोल दीजिए। ऐसे? अब एक आंख बंद कीजिए, ऐसे। अब ये तब तक मत खोलना जब तक मैं आपको खोलने को नहीं कहती। अच्छा, अब खोलूं? नहीं, अभी नहीं। अब खोल रहा हूँ। नहीं, नहीं खोलनी। आप ऑफिस नहीं गए? मन नहीं है शारदा उस ऑफिस में जाने का। तुम्हें पता है शारदा, वो फोन पे जो ड्रामा हो रहा था, नीचे के क्लाइंट परेशान कर रहा है और कोर्ट में जाएगा, वो सब एक नाटक था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आदि खुद हैंडल नहीं कर सकता। सिर्फ मुझे ऑफिस बुलाने के लिए एक चाल चली गई। हाँ दीदी ना, अपनी बचपन की जिद इस उम्र में भी पकड़ के बैठा है। तो उसने एक बार ठान लिया ना, वो घर के ही छोड़ता है। कमाल है, तुम्हें हंसी आ रही, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ? तो क्या गलत किया उसने? आपको ऑफिस में बुलाने के लिए तो खेल खेला है ना, ऑफिस से निकालने के लिए तो नहीं ना। वो खेल भी खेल चुका है वो। तुम अब भी आदि की तरफदारी कर रही हो शारदा। तुम्हारी ममता के साथ क्या खिलवाड़ किया आदि ने, ये हम सबने देखा है। सर, मैं जानती हूँ आपका पर्सनल मैटर है, बट फिर भी कुछ कहना चाहती हूँ। आंटी जो कह रही है वो गलत नहीं है। क्या हुआ अगर आदि सर ने आपको धोखे से ऑफिस बुलाया? वो जानते हैं, वो आपकी वैल्यू समझते हैं कि आप उस कंपनी के लिए और वो कंपनी आपके लिए कितने मायने रखती है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। मैं एक्चुअली वो काम शुरू करने से पहले एक बार रूम देखना चाहती थी। हाँ बेटा, देख लो। हाँ निशा। जानवी, अगर तुम काकी माँ के पास हो, क्या प्लीज उनसे बुखार की दवाई ले सकती हो? हाँ, पर बुखार किसको हुआ है? इससे बड़ा कंसर्न है वो। आदि, आदि
जानवी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मैं बहुत घबरा गई हूँ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी से दवाई लेके नीचे आ जाओ। हाँ, एक मिनट। आंटी, आपके पास कोई मेडिसिन है? आदि सर को बुखार हो गया है। क्या? हे भगवान, मैं अभी दवाई लेती हूँ। क्या अचानक सर को क्या हो गया? सुबह तो ठीक थे। आदि, बहुत तेज बुखार है तुम्हें, प्लीज प्लीज बेड पे जाके लेटो सबसे पहले। इट्स ओके, आई एम फाइन, ठीक हूँ मैं। आदि, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो बेड पे। ये आंटी ने दवाइयाँ भेजी हैं। थैंक यू। सर को क्या हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, अचानक से फेंट हो गए। फिर मैंने टेम्परेचर चेक किया तो 104 था। 104 टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है। मैं बहुत घबरा गई हूँ, डॉक्टर को बुलाया है, वो आते ही होंगे। प्लीज मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। लेकिन सर, मैंने कहा ना। आदि प्लीज, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। 104 टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। मैं ऐसे हाल में तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आई एम सॉरी। निशा प्लीज मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, आई विल बी ओके। आदि, तुम्हारी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कम से कम इस बात पे मुझसे लड़ाई मत करो। ये लो, दवाई लो, काकी माँ ने भेजी है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मुझे बस मेरे आदित्य को ठीक करना है, उसका ख्याल रखना है। या तो आदित्य को ठीक कर दो, या मुझे मेरा हक निभाने का अधिकार दो। बहुत प्यार करती है ना आदि सर से? जानवी, प्यार भी और परवाह भी, पर सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि इस हालत में भी आदित्य मुझ पे विश्वास करना ही नहीं चाहता, मुझे दूसरा मौका देना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूं जानवी? तुमने खुद देखा, ऐसे बच्चों जैसे जिद कर रहा है वो। मैं जानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, पर मेरा विश्वास करो जानवी, मेरा मन बिल्कुल साफ है। मुझे अभी काकी माँ को लेके मंदिर जाना होगा। वो दरअसल नवरात्रों से पहले वो फास्ट रखती हैं और कोई नहीं घर पे जो उन्हें ले जा सके। काकू साहब काम से गए हैं और राज और नेहा भी नहीं घर पे। मुझे जाना होगा। कैन आई प्लीज आस्क यू फॉर अ फेवर? हाँ, बोलिए ना। वैसे तो आदित्य सो रहे हैं, दवाई खा ली है उन्होंने, लेकिन अगर वो उठे या उन्हें कुछ चाहिए हो तो क्या तुम प्लीज देख लोगी जरा? मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। वैसे भी बंटवारे के बाद इस बार कोई नहीं आता। निशा बिंदी, आदि की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेटर है काकी माँ। मंदिर चले? फिर आदि? वो काकी माँ, मैंने ना मन्नत रखी है आदि के लिए और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ मंदिर में चल के। चलिए चलते हैं।
आदि का ख्याल रखना। सी यू। पानी 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 पानी। सर पानी। अगर बुखार कम नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर को बुलाती हूँ। काकी माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे आदि का हालचाल पूछना है। मैं जरा फोन कर लूँ उसे। आप है। चलिए, मैं आती हूँ। बहुत गर्मी है यहाँ। ठीक है गाड़ी में बनी। हाँ बेटा बोल। काकू साहब, मुझे आदि के लिए बहुत घबराहट हो रही है। पता है आपको, उसको 104 बुखार है। क्या आप आदि को जाके देख सकते हैं? दरअसल मैं और काकी माँ मंदिर आए हुए थे। मैं आदि के लिए प्रार्थना करने आई थी, लेकिन मैं इतनी घबराई हुई हूँ कि मेरे हाथ से पूजा की थाली भी गिर गई। प्लीज काकू साहब, प्लीज आप आदि को जाके देख लीजिए। मैं और काकी माँ बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू बस हिम्मत रख। हिम्मत ही तो नहीं है काकू साहब। आदित्य को कहीं कुछ हो ना जाए, सब ठीक हो उसके साथ। बहुत बुरा ख्याल आ रहा है, मन भारी हो रहा है। काकू साहब, मैं जानती हूँ कि घर का बंटवारा हुआ है और आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और आप इस बार नहीं आ रहे हमें मिलने के लिए, लेकिन घर का बंटवारा हुआ है, रिश्तों का तो नहीं। प्लीज क्या आप आदि को जाके मिल लेंगे? ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। ओके काकू साहब, थैंक यू। सर मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। प्लीज तब तक कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। पर आप खाएंगे नहीं तो फिर मेडिसिन कैसे लेंगे? प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा मेडिसिन तो ले लीजिए ना। मैं बंटवारा कर रहा हूँ। इस घर को, इस परिवार को 2 हिस्से में बांट रहा हूँ। आज से ना आप लोग इस तरफ आएंगे, ना मैं, निशा और हमारे बच्चे। ये बंटवारा मेरी वजह से हुआ है काकू साहब। आदित्य को माफ कर दीजिए, मुझे सजा दीजिए, पर उससे नाराज नहीं है। आप प्लीज आदि के पास जाइए। मैंने ना काकू साहब को भी कह दिया था, उसकी तबीयत बहुत खराब है। काकी माँ, ऐसे समय में इस बंटवारे के बारे में मत सोचिए। प्लीज आदि के पास जाइए। मैं ठंडा पानी और पट्टियां लेकर आती हूँ उसके लिए। बाबा साहब, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आदि की तबीयत खराब है ना, मैं उसको देखने जा रहा हूँ। अगर आप आदि के पास गए तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। कैसे? कैसे? मैं हूं ना बाबा साहब, याद है? नहीं, ऐसा मत करो। चाहिए। आइए ओके साहब, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
जानवी, वो सर का बुखार नहीं कम हो रहा था, इसलिए मैंने ठंडे पानी की पट्टी कर दी। हम आ ही रहे थे, तुम्हें तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? मैं चलती हूँ।